हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री के आगे एक चैप्टर है जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। हम उसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैंने हेडिंग यहाँ पे डाल दिया है, ऊंचाई एवं दूरी एक हमारा चैप्टर होगा और उसी को हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग जानते हैं। यहाँ से जो पेपर में एग्जाम में आता है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा और यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा वो डिपेंड करेगा एग्जाम के ऊपर, बट क्या करेंगे हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 टाइप बनता है और इसी से ज़्यादा टाइप नहीं बनता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आता। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना श्योरली है, एकदम फिक्स है। और आप 2-3 टाइप देख लेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा, सीधा टॉपिक पे चलूँगा। एक क्वेश्चन ले रखा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराऊंगा और आपको बेसिक तरीके से ले चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ का शीर्ष है। जैसे आप समझिए ये एक नदी है, नदी के इस छोर पे एक आदमी खड़ा हुआ है, इस छोर पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस छोर पे एक पेड़ लगा हुआ है। नदी के इस छोर पे पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, वहां पे व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब बताओ, हमको बताना है यहाँ से इस पेड़ को वो देखेगा तो नदी के अंदर एक शैडो बनेगी, यानी एक एंगल बनेगा, एक कोण बनेगा। वो कोण दे रखा है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, आप जाहिर सी बात है नदी के पास में या तालाब के पास में कोई पेड़ होगा, उसको आप अगर तालाब के पास खड़े होकर देखेंगे तो वो पेड़ तालाब के नीचे दिखेगा, एक कोण पे दिखेगा। उसी की चर्चा यहाँ पे किया जाएगा आज। ठीक है, पेड़ के सिर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। जब व्यक्ति नदी के किनारे से 21 मीटर दूर जाता है, 21 मीटर किनारे से पीछे की ओर चला जाएगा तो वो पेड़ से जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का रहेगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। जब बंदा नदी के पास में था तब उसका एंगल 60 डिग्री था, लेकिन वो नदी के किनारे से क्या हुआ, 21 मीटर पीछे चला जा रहा है। जैसे 21 मीटर पीछे गया वो कोण कितना हो गया, घट के 30 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कि पेड़ की कितनी ऊंचाई है, एच हाइट, पेड़ की हाइट बता देना है हमको। और ये पूछ रहा है बंदा कि जो नदी की चौड़ाई है, ये नदी कितनी चौड़ी है, उसकी चौड़ाई बताना है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो भी आ ही जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए, देखिए तो 20 हमको करना पड़ेगा, फिर से बोल पड़ी। बुक जोन कहो जिंदगी में बन गए वही है, जहाँ गलत लिखा तो गलत ही चला गई। 21 बोला 20 पे लगा रहा है क्वेश्चन में। यहाँ 20 मीटर बोला सारा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, बस आपको कंसेप्ट सीखना है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, आप फटाफट समझ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। कभी ये हाइट निकालने के लिए बोलेगा, कभी आधार का मान पूछेगा, कभी एंगल को पूछेगा। 3 ही चीज पूछ सकता है। कभी कोण पूछेगा, कोण जब वो नहीं पूछेगा तो ऊंचाई पूछेगा, किसी चीज की, पेड़ की हो गई है, नदी की हो गई, ये सब पूछेगा, या फिर उसकी चौड़ाई वगैरह पूछेगा। यहाँ क्वेश्चन हमने ले रखा है, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे की ओर चलता है तो उन्नयन कोण क्या होता है, 30 डिग्री पाता है। पेड़ की ऊंचाई बताना है और नदी की चौड़ाई बताना है। देखिए, मान लीजिए ये एक पेड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पेड़। ये पेड़ लगा है जिसकी ऊंचाई h है। ठीक है, और ये पूरा नदी है जिसकी चौड़ाई है 20 और प्लस x, क्योंकि 20 क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ तक का मान। ठीक है, और हमने कहा यहाँ मान लिए हैं ABC और इस पॉइंट को D मान लेंगे, तो यानी CD की लंबाई दिया था 20 मीटर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना नदी की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, नदी की चौड़ाई भी बताना है और पेड़ की ऊंचाई बताना है।
ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आराम से, कंसेप्चुअली चलेंगे, एकदम जीरो बेस से चलेंगे। हमारा मोटिव है कि सबसे वीक स्टूडेंट जो हो उसको भी आ जाए। ठीक है, चलते टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर एक फार्मूला हम अप्लाई कराएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू दे रखा है एच, और आधार की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले अगर आप चलेंगे 30 डिग्री पे, कितनी डिग्री पर? 30 डिग्री पे अगर जाओगे तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ऐसे पूरा बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो 30 डिग्री लिख लेंगे थीटा की जगह पे, टेन 30 डिग्री। अब ये बताइए टेन थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, और ये लंब बटे आधार होता है, तो लंब की जगह पे हमारा एच है, और आधार की जगह बेटा पूरा हो जाएगा 20 प्लस एच। आधार की जगह पे पूरा हो जाएगा क्या? 20, और प्लस में लिख देंगे क्या? यक्स लिख देंगे। तो ये पूरा आ जाएगा आधार। बड़े वाले एंगल के लिए देखेंगे, अभी हम लोग 30 डिग्री का देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और प्लस एक्स। ठीक है बेटा, ये बताइए टेन 30 का मान होता है 1/√3, और बराबर हो जाएगा एच बटे 20 और प्लस यक्स हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी त्रिया का गुणा करेंगे तो 20 और प्लस यक्स हो जाएगा, और बटे में √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एच। बेटा एच की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है? एच की वैल्यू आ चुकी है। और हम क्या निकालने वाले? 60 डिग्री के ऊपर। अब क्या निकालेंगे? टेन 60 डिग्री पर। टेन 60 डिग्री पर देखिए क्या होता है। हमने कहा टेन 60 डिग्री के ऊपर निकाल के देखेंगे, तो टेन 60 डिग्री बराबर एच बटे अब छोटा त्रिभुज यहाँ से चलेगा, एक्स लिखा और बटे एच लिखा, तो टेन 60 का मान √3 होता है, बराबर एच बटे एक्स के, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा बराबर एच का। तो बेटा एच का मान कितना आ गया? √3x आ गया है। तो जहां एच लिखा है, इस एच की जगह पे क्या लिखते हैं? √3x को पुट करते हैं। तो यहाँ एच को रफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √3 और x लिख देंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब आप ये बताइए, इस √3 को अगर यहाँ पे भेज दिया जाए नीचे, तो ये बन जाएगा। अब 20 प्लस यक्स लिखा रहेगा, और अपॉन में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपॉन में ये हो जाएगा 6 बराबर यक्स के। अगर ऐसा आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, √3 को भेज दो ऊपर, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9 का मतलब 3 बचेगा। बात समझ में आई होगी। अगर बात ना समझ में आई हो तो इसको एकदम जीरो लेवल से सोल्व करेंगे। 3 3 का 9 हो जाता है, रूट के अंदर 9 होगा, रूट के अंदर कितना होगा? रूट के अंदर 9, और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो 3 बचेगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक्स इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, यानी 20 बराबर हो जाएगा 2x। 20 बराबर 2x, तो x का मान जब निकालना होगा तो मैं कहूँगा x बराबर हो जाएगा 20 बटे 2। इसको जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आएगा, यानी x की वैल्यू 10 आई। ये चौड़ाई है, क्या है? चौड़ाई है नदी की। नदी की चौड़ाई टोटल पूछा है कितना है, तो पहले 20 था और 10 उसमें जोड़ दिया, तो टोटल 30 मीटर हो गई। नदी की चौड़ाई अब 30 मीटर हो चुकी है। 30 मीटर चौड़ी नदी थी, कितनी मीटर? 30। अब बताओ पेड़ का लंबाई कितना है? पेड़ की हाइट क्या थी? तो 30 मीटर आया। तो हमने कहा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, क्योंकि हम यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। यक्स की वैल्यू अगर 10 लिख देंगे और बराबर एच कर देंगे, तो 10 √3 आ जाएगा एच का मान। एच का मान 10 √3 आ जाएगा। एच का मान 10 √3 आ गया। ये किसकी? पेड़ की लंबाई है, ये पेड़ की ऊंचाई यानी चौड़ाई यहाँ पे निकाला और ऊंचाई यहाँ पे निकाला। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही आराम से आपको आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया हो तो इसी के जस्ट बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों यहाँ करना क्या है? यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है। अगर आप लोग हमारी वीडियो फर्दर देखें तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, आपको ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक दिन वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, और वीडियो को 2 सेकंड देख के स्किप करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। हवाबाजी यहाँ नहीं चलने वाली है। तो अभी हमने फिर से एक क्वेश्चन को लिया है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ही है। मतलब यहाँ पे वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो बोर्ड में कहीं ना कहीं आया हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसका बोर्ड से संबंध रिलेशन रहा होगा। यहाँ पे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको जब तक ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, आपको ये नहीं पता चल पाएगा बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है।
बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो सबसे टफ क्वेश्चन होगा वही बोर्ड में आएगा। तो टफ का क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पोस्ट मास्टर करने वाले हैं। आओ, हमने कहा यहाँ पे लिखा है एक मकान के आधार से 30 मीटर दूर एक मीनार। एक मकान है उससे 30 मीटर की दूरी पे चले जाओ। जैसे 30 मीटर की दूरी पे जाओगे, क्या लिखा है, आधार से, जमीन से 30 मीटर की दूरी पे एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से ये मकान से इधर 30 मीटर की दूरी पर आए आधार पे, तो यहाँ से एक मीनार का कोण 60 डिग्री का उन्नयन कोण था। बहुत बढ़िया। उस तथा छत से उसी मीनार के शिखर का कोण, ये छत आए, घर का छत है और छत पर से मीनार का जो कोण बन रहा था वो उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। ये भी समझ में आ गया। मकान तथा मीनार की ऊंचाई, मकान और तथा मीनार की ऊंचाई। आज बेटा मैं जो बात समझाने वाला हूँ, अगर आप लोग इसमें फिगर बनाना या फिगर को समझना जान गए तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आज मैं एक सच बात बता रहा हूँ, ये सच बात कड़वी लग सकती है लेकिन 100% श्योर है। ये जो चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी में आपको चित्र अगर आ गया यानी फिगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा बच्चा। चलिए उसी को समझा रहा हूँ, चित्र के थ्रू अपने हमने फिगर को समझ लिया है। ठीक है, अब क्या करने हैं, मान निकालने हैं। यहाँ बेटा निकालना है घर की जो ऊंचाई है, माने मकान की ऊंचाई भी निकालना है और साथ ही साथ मीनार की ऊंचाई निकालना है। मतलब जैसे घर के ऊपर एक टावर लगा होता तो शहरों में देखते हो टावर के ऊपर हाइट निकालना, वैसे यहाँ पे मीनार रखा, उस मीनार की हाइट निकालना। अब समझ में आ रहा हूँ बेटा। ये बताइए, ये वाली हाइट तो दे रखी है भैया हमारे स्मॉल एच, और पूरी हाइट दे रखी कैपिटल एच। ये स्मॉल एच है और पूरी हाइट कैपिटल एच है। तो बताओ ये जो हमारा किसका है, ये हमारा मीनार की ऊंचाई है। अगर मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए पूछेगा तो कहोगे सर जी ये एच पूरा था और पूरे में से छोटा एच घटा दो तो मान निकल के आ जाएगा। बढ़िया समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। चलो भैया, सबसे पहले हम बड़ा कोण लेंगे 60 डिग्री वाला, tan 60 लेने वाले हैं। पहले tan 60 को देखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, यही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब 60 डिग्री पर लंब पूरा एच हो जाएगा और आधार 30 हो जाएगा। और 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटे 30 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे वो बन जाएगा 30 √3 बराबर एच। एच का मान कितना आया, 30 √3 आ चुका है। एच का मान 30 √3 आ चुका है, तो जो पूरा एच था ये आया 30 √3। ठीक है, अभी और चलते हैं। अब 45 डिग्री पे जब जाएंगे बेटा तो ये भी 30 डिग्री था तो ये भी 30 ही डिग्री होगा, क्योंकि दोनों जो मीनार था यानी जो मकान था, मकान का बेस तो वही है ना। 30 यहाँ भी था तो 30 यहाँ भी हो जाएगा। हमने कहा इधर देखिए, अब tan 45 को सोल्व करेंगे। tan 45 बराबर भी ऊंचाई बटे आधार होता है, तो ऊंचाई इसका दे रखा है एच माइनस के स्मॉल एच दे रखा है, बटे में आधार तो 30 ही है। 45 डिग्री का बेटा मान 1 होता है और 1 में ये 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा बराबर एच माइनस ये। समझिए, अब 30 तो ये यहाँ से रहेगा ही रहेगा बेटा। एच का मान उठा के यहाँ पे रख दो तो एच का मान दिया हुआ है 30 और √3 और माइनस का एच दे रखा है, 30 √3 माइनस का एच दे रखा है। तो बेटा आप बताइए, यहाँ पे एच को हम उस साइड में भेज देंगे, किस साइड में, उस साइड में भेज देंगे तो एच प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 √3 तो प्लस में था, ये 30 आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से समझना बेटा, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 कॉमन ले लेंगे, जैसे 30 कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा √3 और -1 ये बचा होगा। एच का मान फाइंड हो चुका है। एच की वैल्यू यानी एच का मतलब स्मॉल एच और स्मॉल एच का मतलब होता है कि मकान की ऊंचाई आ चुकी है, ये मीटर में होगा, मकान की ऊंचाई मीटर में आ चुकी है। बात करना है मीनार की ऊंचाई। अगर आपसे पूछे मकान की ऊंचाई कितनी होगी तो स्मॉल एच और स्मॉल एच की मान इतना आ चुका है, ठीक है, और कैपिटल एच का मान इतना आ चुका है और एच और माइनस में स्मॉल एच कर देंगे और जो मान निकल के आएगा वो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। देखते हैं कैसे हो जाएगी। यहाँ पे एच की वैल्यू √30 दिख रहा है, यहाँ पे एच की वैल्यू दिया है 30 √3 दिया हुआ है और माइनस का सिंबल लगा है, इसको लिख दिया एच की वैल्यू 30 और रूट में लिखा हुआ था क्या, इसको फिर से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 और ब्रैकेट में √3 - 1 कर दिया। इतनी बात समझिएगा, ये निकालने जा रहा है एच माइनस एच का मान।
एच माइनस एच का निकालेंगे तो ये मीनार की ऊंचाई आएगी। ना समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा ये देखिए एच माइनस एच बराबर किया और यहाँ पे √3 लिखा है। जैसे बेटा एच माइनस एच करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 30 √3 माइनस 3, 30 √3 माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये 30 √3 प्लस में था, ये 30 √3 माइनस में था। कैसा था? एक 30 √3 प्लस में था, एक 30 √3 माइनस में हो गया और ये प्लस में 30, यानी एच और माइनस स्मॉल एच की वैल्यू आएगी जो 30 मीटर आ जाएगी। बेटा इसकी मान जो आएगा, ये वाला मान जो आएगा 30 मीटर हाइट आ जाएगी इसकी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद अब बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। हमने बहुत ही आराम तरीके से इसको करा दिया है। आई होप कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, तो हमने अभी एक क्वेश्चन ले रखा है। ये क्वेश्चन लिखा है एक मकान लिखा है, मकान के आधार से 30 मीटर की दूर पे ये मकान है, मकान की 30 मीटर की दूरी से एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, मकान की छत से उसी मीनार के शिखर का कोण बताया गया है। यहाँ पे दे रखा उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की हाइट क्या होगी, यानी जो मीनार लगा होगा उस मीनार की ऊंचाई हमको बताना है। क्या बताना है? मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की जो हाइट है वो क्या होगी। ठीक है, हमने कहा देखिए tan 60 डिग्री बराबर हमने ले लिया। tan 60 डिग्री यानी tan थीटा बराबर होता ही है आधार बटे, यानी लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, और बेटा लंब का मान दिया हुआ है h और आधार का मान दे रखा हुआ है x। इसका रूट tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और √3 बराबर h बटे x लिख देंगे। जैसे √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा √3x, इसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आएगी √3x। ठीक है, √3x किसकी वैल्यू आएगी? h की वैल्यू फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x में यहाँ पुट कर दूंगा, √3 लिख दूंगा और x लिख दूंगा। ठीक है ना। अब बात करना है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे क्या मान आने वाला है वो निकालना है x माइनस 10 का। ठीक है, अब देखिए tan 45 डिग्री लिखा हुआ था। tan 45 बराबर भी होता है लंब अपॉन आधार। लंब की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है h माइनस 10 दे रखा था, और आधार की वैल्यू हमको पता है x ही है। क्या है? x है। tan 45 का मान 1 होता है और h माइनस 10 बराबर x होता है। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा और x की वैल्यू आएगा h माइनस 10 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो h की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से h की वैल्यू जैसे निकालेंगे हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 10। h की वैल्यू x प्लस 10 आ चुकी है और आप इस h की जगह पे क्या लिखोगे? x प्लस 10 पुट कर दोगे। √3 लिखा था और x लिखा था, इस h की जगह पे क्या लिखोगे? x प्लस 10 लिखोगे। x प्लस 10, ये बताइए √3x लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा है? x प्लस 10 लिखा है, तो हम 10 को उधर भेजने वाले हैं। जब 10 उस साइड में जाएगा तो आपका क्या बचेगा? x 10 बराबर हो जाएगा x माइनस √3x हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे x को हम लोग ले लेंगे कॉमन। जैसे x को कॉमन लेंगे देखिए क्या मान निकल के आने वाला है। x को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू होगा 10 अपॉन 1 माइनस √3 हो जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू भी फाइंड हो गई और h की वैल्यू भी फाइंड हो गई। यानी मीनार की ऊंचाई, मीनार की हाइट क्या होगी? पहले तो √3x था और दूसरी वाली h माइनस 10 था, तो h की वैल्यू फाइंड किया हूं हमने। h की फाइंड किया हूं x प्लस 10, तो h की जगह पे मैं लिख दूंगा क्या? x प्लस 10 लिख दूंगा। यहाँ पे लिखा था h माइनस 10 लिखा हुआ था, h माइनस में 10 लिखा हुआ था, तो h की वैल्यू क्या है? x प्लस 10। तो जहां h है वहां पे लिख लेंगे हम लोग x और प्लस 10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा x, ये x बचा और x का मान कितना आया? 10 अपॉन 1 माइनस √3। ये हाइट हो गई इसकी। √3 लिखा था, x लिखा था और x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। x की वैल्यू बेटा क्या है? 10 अपॉन x की वैल्यू आई है 10 अपॉन 1 माइनस √3। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई मीनार की हाइट। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आप अगर कंसेप्चुअली अगर बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करें। ये क्लास ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जो ज़्यादा वीक हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ में, वो यहाँ से सीख पाएंगे। ठीक है ना।
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आराम से कर पाओगे आप। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, 6 नंबर का पेपर में आएगा, 6 मार्क का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं मैथ की वीकनेस हो जाएगी और मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो एक टीचर के नाते मैं बता रहा हूँ, मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 6-7 साल का एक्सपीरियंस मेरा। मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड में क्या आता है क्या नहीं आता है, किस टाइप का क्वेश्चन वो देने की कोशिश करता है। बोर्ड में एग्जामिनर उस टाइप का क्वेश्चन देता है कि बच्चा ना कर पाए, लेकिन बच्चों को उस टाइप का क्वेश्चन करना है, पढ़ना है कि वो उससे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो एकदम हार्ड लेवल का अगर आप स्टडी करे रहेंगे तो लो लेवल आपसे एकदम इजी आ जाएगा। कंफर्म है ना ये चीजें? ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ले रखा है और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। कैसे भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आप एकदम मस्त मतलब एकदम एंजॉय करके आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे बहुत गजब तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू नहीं दे रखी। कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर है, अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूर पर किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए किसी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। कह रहा है कि यहाँ से आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक हमारा शिखर है। ठीक है, उस शिखर के उन्नयन कोण पहले तो 30 डिग्री था, लेकिन जब मंदिर की ऊंचाई को बढ़ाया गया, अपूर्ण मंदिर से मंदिर की ऊंचाई बढ़ाया गया, तो क्या हो गया, आप वो बीसी ऊंचाई और बढ़ गई। जब बीसी ऊंचाई और बढ़ी यानी सी शिखर पे गया तो उसका कोण 45 डिग्री हो गया। समझ रहे हो? तो कह रहा है 45 डिग्री कितने ऊंचाई पर होगा, कितनी ऊंचाई बढ़ाई गई है उसका कि 45 डिग्री हो गया है। बात समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा इसको मान लिया एच और इस वाले को मान लिया कैपिटल एच। ध्यान दीजिएगा। तो बेटा सबसे पहले बड़ा कोण हल करेंगे, बड़ा एंगल जब लेके चलेंगे तो हो जाएगा tan 45 को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। tan 45 बराबर क्या होगा, सबसे ऊपर वाली पूरी हाइट h हो जाएगी अपान पूरा बेस 30 मीटर हो जाएगा। 45 का मान 1 होता है और 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। ऊंचाई आपकी आएगी कितनी, 30 आ जाएगी। ये टोटल हाइट जो है 30 मीटर आ चुकी है। ठीक है बेटा, अब बात क्या करना है, हमको बात ये करना है tan 30 डिग्री पर। tan 30 डिग्री का जैसे निकालेंगे तो tan 30 में हमारा ऊंचाई तो छोटी हो गई है, ऊंचाई स्मॉल h हो गई है और ये तो 30 डिग्री है ही बेस। इससे tan 30 का मान 1/√3 हो जाता है और जैसे सॉल्व करेंगे तो h/30 हो जाएगा। इसको भेजेंगे तो √30 हो जाएगा। क्या √30 अपॉन √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, बराबर बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पे h का मान। h का मान 30/√3 आ चुका है। h की वैल्यू 30/√3 आ चुकी है, यानी 30/√3 आ चुका है। ठीक है ना। बात करने वाले हैं पूरी टोटल हाइट की। बात क्या करने वाले, टोटल हाइट उसकी क्या होगी। तो टोटल हाइट अगर निकालना है, पूरी हाइट ये निकालना है, पूरी हाइट निकालना है, तो पूरी हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी हाइट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, इसको h बोल दिए, अगर ये h निकल गया है और ये मान नहीं निकला है तो ये मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ जाएगा का कोण बन जाए। तो हमने कहा tan 45 को सॉल्व आउट कर लेंगे। tan 45 बराबर होता है h/√30 डिग्री और tan 45 का मान ही होता है 1 और 1 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 मान आ जाएगा ये h का। मतलब मंदिर की हाइट 30 मीटर होगी। जैसे इसकी हाइट 30 मीटर कर देंगे तो समझ लीजिए उसका कोण 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। बताओ कितना क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था। अगर ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को और चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।